यहाँ पे जो मुतालिबात मंजूर पश्तीन जो PTM का जो सरबराह जो मशर है उनके जानिब से जो मुतालिबात रखी गई, जो तजावीज़ पेश की गई है, कुछ आलमी बरादरी के सामने रखने वाली है, कुछ तजावीज़ रियासत के सामने रखने वाली है, कुछ तजावीज़ मरकज़ के सामने रखने वाली है, कुछ तजावीज़ सूबाई हुकूमत के सामने रखने वाली है। मरकज़ के साथ आप कैसे अंगेज करेंगे, कैसे डील करेंगे? सन 47 से लेकर आज तक हम सरापा एहतजाज क्यों? ये सवाल तो हम रियासत से पूछते हैं कि आखिर इस मुल्क को आज़ाद हुए अगर 75 साल हो गए तो आज इतनी बड़ी मखलूक, खुदा की मखलूक, क्यों सरापा एहतजाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद TV। डिस्ट्रिक्ट खैबर से PTM पश्तून जरगा कामी अदालत से आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त जो शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, किसी तारुफ की मुहताज नहीं, परवेज़ खट्टर को जो शिकस्त दिया है नौशहरा के मुकाम पे, वो भी सबके सामने है। मैं तारीख़ दोहरान नहीं चाह रहा। सैयद शाहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, खैबर जो एक तारीख़ पुरानी, अगर हम 1873 में चले जाएँ तो एक तारीख़ है, और आज की तारीख़ 2024 कैसे देख रहे हैं आप? पुख्तून के साथ तब भी जुल्म हुआ था, पुख्तून के साथ आज भी जुल्म हो रहा है। तो तारीख़ ख़ुद को दोहराती है और ये वही तारीख़ है जो ख़ुद को दोहरा रही है। और आज पुख्तून कौम उसी मकाम पे खड़ी है जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अभी पश्तूनों की सिस्कियाँ आहें कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये इसमें इसके ज़िम्मेवार हम सब हैं। इसकी ज़िम्मेवार इस्टेब्लिशमेंट भी है, इसकी ज़िम्मेवार जो पिछले अदवार में हुकूमतें हैं, इसके ज़िम्मेवार हम ख़ुद भी हैं। हम ख़ुद को इससे मुबर्रा नहीं समझते। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेवार कौन है या इसकी ज़िम्मेवारी किस पे आयद होती है। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि इसकी ज़िम्मेवारी हम सब पे एज़ अ कौम आयद होती है कि हम ऐसे फ़ैसले ना करते, हम ऐसे नुमाइंदे मुंतखब ना करते अवानों में जो चंद रुपयों के खातिर या चंद टुकड़ों के खातिर अपना ज़मीर बेच के और कौम के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाते। वो ऐसे ऑपरेशन ना करवाते, ऐसे ड्रोन हमले की इजाज़त वो ना देते, तो आज मेरी पुख्तून कौम यहाँ पे इकट्ठा ना होती। वो आज कोई यहाँ पे हम खुशी मना रहे होते। आज हम अपनी जो आज़ादी है उसका जंग लड़ रहे हैं। हम आज अपने जो मसाइल हैं, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हम आज उसका रोना दौरा दो रहे हैं। आज हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। आज पुख्तून कौम जो उसके साथ जुल्म हुआ है, आज उसके लिए जरगा है। आज ये जरगा, हमें चाहिए था कि हम 100 साल बाद अगर पुख्तून इकट्ठे होते तो हम ये बात करते कि भाई हमने चांद से मरीख़ तक का सफ़र किस तरह करना है। मगर मैं बड़ी अफसोस की बात कि हुकूमत वक्त और पिछले अदवार में जो हुकूमतें रही हैं, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है अमेरिका के बिना पर या और बैरूनी ताकतों के बिना पर जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो साजिश का पुख्तून कौम शिकार हुई है। कि जब आप देख लें तारीख़, तो जब भी अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो उसने भी यही कोशिश की कि पश्तून कौम को किताब से दूर रखा जाए, उसको इल्म से दूर रखा जाए, उसका वो मुलाइज़म में गिरफ़्तार करके, उसको कि ऐसे जारी पीरों फ़कीरों में गिरफ़्तार करके उसको इल्म की रोशनी से दूर रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की जो पुख्तून कौम है उसमें इतना शऊर आ चुका है कि वो अपना हक़ लेना भी जानती है। वो आज तालीम याफ्ता भी है, वो आज उसमें शऊर भी है, वो आज अपना हक़ लेना भी जानती है। उसको अपना हक़ लेने के लिए बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि मैंने अपना हक़ किस तरह लेना है, मैंने किस अदालत में लेना है, मैंने किस जरगे में लेना है। तो मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि पुख्तून कौम आज एक पुरअमन तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुई है और अपने आइनी मुतालबात यहाँ पे पेश कर रही है। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी तो है, ख़वातीन सीनियर रहनुमा सबसे मुलाकात भी होती रही, वक्तन इंटरव्यू हम करते रहे। यहाँ पे जो मुतालिबात मंजूर पश्तीन जो PTM का जो सरबराह जो मशर है उनके जानिब से जो मुतालिबात रखी गई, जो तजावीज़ पेश की गई है, उन तजावीज़ में जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ, कुछ आलमी बरादरी के सामने रखने वाली है, कुछ तजावीज़ रियासत के सामने रखने वाली है, कुछ तजावीज़ मरकज़ के सामने रखने वाली है, कुछ तजावीज़ सूबाई हुकूमत के सामने रखने वाली है। सूबाई हुकूमत को तो बात समझ आ जाती है कि आप लोग जो तजावीज़ है, जो मुतालिबात है, जो शिकायत है, जो गिले वो शिकवे वो आप दूर कर देंगे। मरकज़ के साथ आप कैसे अंगेज करेंगे, कैसे डील करेंगे? जी देखिए,
मरकज़ में हम एज ए बैठे हुए अपोजिशन मेंबर, हमारा काम है अपनी कौम की आवाज़ पहुंचाना, वो हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ मरकज़ में और जमातों के भी पुख्तून भाई मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सारे पुख्तून अपोजिशन में, कुछ हमारे पुख्तून भाई हुकूमत पे भी है, वो जिस तरीके से भी आए हैं, मगर वो हमारे पुख्तून भाई हैं। इस वक्त हम उन बातों का जिक्र नहीं करेंगे, मगर पुख्तून कौम के लिए अगर हमें ऐवान बाला में, अगर हमें इस मुल्क से बाहर, अगर हमें जिसके सामने भी आवाज़ उठाना पड़ी, तो मेरे इस कौम से वादा है कि मैं खुद जाऊँगा, ये आवाज़ मैं खुद उठाऊँगा। सर दूसरा जो अहम सवाल है वो ये कि मुझे लग रहा है कि इस जलसे के और ये जो जरगा है अकामी अदालत में, इसकी शिरकत के बाद आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो ID कार्ड है वो बरकरार रहेगा या वो कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि मरकज़ हुकूमत ने तो कहा था ये तो कलंदम जुमात है और जिसने शिरकत की उसका ID कार्ड और पासपोर्ट हम जब्त कर देंगे। देखिए, पुख्तून कौम जो है ना वो 5000 साल से इस इलाके में आबाद है, ठीक है। हमारा वजूद 5000 साल से इस ज़मीन पे मौजूद है। तो अगर कोई मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करता है, अगर कोई मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करता है, तो वो मेरे मुल्क और मेरे कौम से ज़्यादा मुझे अजीज़ नहीं है। मुझे अपनी मट्टी अजीज़ है, मुझे अपनी पुख्तून कौम अजीज़ है। जो भी होगा देखा जाएगा। सबसे पहले हमारी अपनी कौम है, सबसे पहले हमारे आइनी मुतालबात हैं। हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं, हम इस पुख्तून कौम के साथ खड़े हैं। हमारा काम जो है इन दोनों के बीच में, रियासत में और पुख्तूनों के बीच में, हमारा काम जो है वो पुल का है, ब्रिज का है। हम यहाँ पर नफरत फैलाने नहीं आए। अगर कोई ये बात करता है कि हम इसके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, हम इसके ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, तो वो अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें। मगर हम यहाँ पर आए हैं मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं, अमन की बात करनी है। मेरी पुख्तून कौम यहाँ पे फसाद की बात नहीं कर रही, वो अमन की बात कर रही है, वो कलम से अपने मुतालबात मनवा रही है। अगर कोई इसको गलत समझता है, गलत समझ दे। हमारे साथ पहले भी जुल्म हुआ है, अगर आगे भी होता है तो हमें कोई परवाह नहीं है। पुख्तून कौम किसी से डरती नहीं है। सर यहाँ पे आखिरी सवाल जो कि आपका वकील बहुत कीमती और आप तकी हुए भी है, आखिरी सवाल सबके जहनों में ये आ रहा है कि अगर अल्लाह ना करे मुतालबात ना माने गए तो फिर अगला अमल क्या होगा? जरगे की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जी, वो तो जरगा डिसाइड करेगा। मैं जरगे का ना मेरे पास जरगे के इख्तियार है। मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ होस्ट आया हूँ, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने आया हूँ। फिर जो भी जरगा फैसला करेगा फिर बैठेंगे उनके साथ, उस पर गौर व फिक्र करेंगे कि आगे का क्या अमल आता है। फिर इंशाल्लाह उस पर आगे मुस्तक़बिल में बात होगी जो फिर अमलात बनेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माना ना, मेहरबानी। हमारे बहुत प्यारे भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई इस्लामाबाद में तो मुलाकात होती थी, मौलाना फजल रहमान के घर पे, बनीगाला पे, प्रेस क्लब में, हर जगह से मुलाकात होती थी। आज हम खैबर में मुलाकात का जो शर्फ हमें हासिल हुआ। मोहम्मद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अखुंज़ादा हुसैन साहब, माजरत। नहीं, इट्स ओके। आप ठीक है, खैरियत से? हाँ सर। पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं खैबर के इस तारीखी ग्राउंड के ऊपर। सर पीछे शहीद की तस्वीर है जी, और आप खुद इन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सर पे PTM है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये एक नौजवान की तस्वीर है, रेहान ज़ैब ख़ान शहीद, जो नाहक मारे गए। और इस जैसे लाखों नौजवान खैबर पख्तूनख्वा के एक सिरे से लेकर, ये खैबर एक सिरा है और आप दूसरे सिरे से लेके तो आपको ऐसे हज़ारों कहानियाँ मिलेगी। कल हमने इधर प्रेजेंटेशन की थी, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुंतज़मीन ने जरगे को जो एक डेटा, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा के साथ, तो हमने कहा था कि इसको आप जहाँ भी चाहे इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, हम उसके लिजिटिमेसी के लिए वो तैयार है, हम इसको ओन करते हैं। तो उस डेटा के मुताबिक तो आप चले जाए तो पश्तूनों का एक आप ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे हज़ारों इस तरह के नौजवानों के साथ हुआ है, फोर्सफुली जो है ना उनको गायब किया गया है, शहीद किया गया है, टॉर्चर किया गया है, फैमिलीज़ को उठाया गया है, घरों को बर्बाद किया गया है। देखिए, पश्तून पाकिस्तान में आज़ादी के बाद, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, सन 47 से लेकर आज तक हम सरापा एहतिजाज है। क्यों? ये सवाल तो हम रियासत से पूछते हैं कि आखिर इस मुल्क को आज़ाद हुए अगर 75 साल हो गए तो आज इतनी बड़ी मखलूक, खुदा की मखलूक, क्यों सरापा एहतिजाज है? और ये बात आपको अहले पंजाब तक और बाकी पाकिस्तान तक पहुँचाना आप लोग की ज़िम्मेदारी है, ताकि आप लोग इनकी ग्रीवेंसेस को जांच सके, मालूम कर सके और एज़ इट इज़ उनको वो करे कि ना हम यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ इकट्ठा हुए, ना हम खुदा न खास्ता कोई मुल्क तोड़ना चाहता है, ना हम खुदा न खास्ता कोई और बिगाड़ चाहते हैं। हम सिर्फ इस वतन के ऊपर जो यहाँ से शुरू होकर लोरालाई तक, जो जनूबी पश्तूनख्वा का, हम बलूचिस्तान में जो पश्तून इलाका है जिसको हम जनूबी पश्तूनख्वा मानते हैं, वो सारा इलाका यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे रोज़गार हो और यहाँ पे उस तरह नॉर्मल ज़िंदगी हो जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद में है।
اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور آپ جیسے کلیدی کردار آپ نے تو ادا کیا پی ٹی ایم میں اور سارے موومنٹ میں, وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پبلش نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.